हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन। दोस्तों, आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अगर स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू आप तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो दोस्तों आपको ये मालूम होना ज़रूरी है स्टोर कीपर के जॉब में क्या-क्या काम होता है। एक्चुअल में जो स्टोर कीपर होता है, क्या काम करता है डेली रूटीन में। बड़े सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना डालते हैं यूट्यूब पे कि ऐसे-ऐसे काम होता है, बट एक्चुअल में जो काम बंदा वो करता है वही बता सकता है। दोस्तों मैं खुद स्टोर कीपर हूँ, स्टोर कीपर का काम करता हूँ। आपको हम इस वीडियो में बताएँगे एक्चुअल में जो स्टोर कीपर का काम होता है, क्या करना होता है डेली रूटीन में, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो पूरा वॉच करना क्योंकि बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। ये जानकारी कोई बता नहीं पाएगा आपको, जो काम करेगा वही बता पाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो एक स्टोर कीपर आता है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, किसी भी गल्फ कंट्री में जाता है, जैसे सऊदी हो गया, दुबई, ओमान, कुवैत, कहीं पे। तो अगर नया बंदा अगर है वो स्टोर कीपर के काम में से गया है, तो पहले उसका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना मैक्सिमम होता है। उसके बाद वो काम सीख जाता है। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी उसको साइड के स्टोर में डाल रही है या फिर ले डाउन डाल रही है। स्टोर 2 तरह का होता है। एक होता है ले डाउन, पहला होता है ले डाउन। ले डाउन मतलब वहाँ पे कई प्रोजेक्ट का मटेरियल आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, चलते हैं कंपनी के, तो सबका प्रोजेक्ट का मटेरियल वहाँ आता है। और दूसरा जो होता है एक साइट स्टोर होता है, जहाँ प्रोजेक्ट मान लिया प्रोजेक्ट का एक स्टोर होगा छोटा-सा, तो उस स्टोर में बहुत सारे मटेरियल आएँगे, मैकेनिकल का आएँगे, इलेक्ट्रिकल का आएँगे, सिविल का आएँगे, जनरल का आएँगे, केमिकल का आएँगे, तो अलग-अलग वैरायटी का आते हैं मटेरियल। तो वो साइड स्टोर हो गया। बाकी जो ले डाउन होता है तो वहाँ पे बड़ा स्टोर होता है, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट का आता है। तो कंपनी आपको किस स्टोर में डाल रही है, ले डाउन में डाल रही है या फिर आपको साइड स्टोर में डाल रही है। तो दोस्तों अगर आप साइड के स्टोर में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे क्या काम होता है, जो स्टोर कीपर रहेगा वहाँ पे जितने वर्कर काम करेंगे साइड पे, वो सामान ले जाएँगे स्टोर कीपर के स्टोर से। सामान ये जो यूज़ करने वाले होंगे, पावर टूल्स का सामान हो गया या हैमर हो गया, जो भी सामान है स्टोर में, वो उनको जो ज़रूरत होगा आप डिमांड स्लिप देंगे आपको, या तो फिर आपको आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा कि क्या सामान लेके गए हैं, आईडी नंबर उनका डालना होता है और कौन सा पोजीशन उनका है, क्या सामान लेके गए हैं, वो फॉर्मेट होता है रजिस्टर में, वो मेंशन करना होता है। अब बहुत जगह तो डिमांड स्लिप के अकॉर्डिंग सामान देना होता है, तो हर कंपनी का अपना अलग-अलग रूल है। अगर साइड के स्टोर में काम कर रहे हैं, साइड के स्टोर में गए हैं, कैसे करना होगा। अगर दोस्तों अगर आप लेडाउन में, बल्कि किसी लेडाउन में किसी कंपनी के गए हैं जहाँ बहुत सारा मटेरियल आता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपको बल्क मटेरियल जाता है। बल्क मतलब कि गाड़ी पूरा लोड हो जाता है मटेरियल, जो भी केमिकल का हो गया, जनरल का हो गया, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का। तो मटेरियल जो होगा बल्क में जाएगा, पूरा इकट्ठा जाएगा। डिमांड स्लिप जो है सुपरवाइजर होंगे, इंजीनियर होंगे साइड के, वो मेंशन करेंगे डिमांड स्लिप बेस पे हमको मटेरियल हमको इशू करना होता है। तो दोस्तों जो पहला काम होता है स्टोर कीपर का, स्टोर में मटेरियल को इशू करना, जो साइट का रिक्वेस्ट आया है या फिर साइट पे काम के सामान है, उस बेस पे जो डिमांड होगा उसके बेस पे मटेरियल को इशू करना होता है, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगा। पहला वर्क हो गया। दूसरा वर्क दोस्तों इसके अलावा हमारा डेली रूटीन में लगभग डिलीवरी आता है सप्लायर से। वो मटेरियल जिस स्टोर में आप काम करेंगे उस स्टोर का मटेरियल होगा। जैसे मैकेनिकल का हो गया, सिविल का हो गया, जनरल, जिस स्टोर में भी काम करेंगे, तो मटेरियल जो आएगा उसको रिसीव करना होता है। पीओ के बेस पे जो परचेज ऑर्डर होता है उसी बेस पे रिसीव करना होता है। ये बहुत बड़ा वर्क होता है, रिसीविंग एंड इशू करना मटेरियल स्टोर कीपर का बहुत बड़ा काम होता है। तो मटेरियल जो सप्लायर लेके आएगा उसको अच्छी तरह से मिला के मैच करके अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रिसीव करके उसको सही लोकेशन, सही जगह पे डालना रखना, ये होगा दूसरा काम। तीसरा काम दोस्तों जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल बिल कार्ड बनाना। जो मटेरियल हम रिसीव किए सप्लायर से, जो सप्लायर से मटेरियल रिसीव किए हैं, उस मटेरियल को सही जगह पर रख के उसका बिन कार्ड होता है, जिसको हम टैग भी बोलते हैं। तो उस बिन कार्ड में मेंशन करना पीओ नंबर क्या है, आइटम कोड क्या है, मटेरियल हम किस डेट में रिसीव किए हैं, किस डेट में हम इसको इशू किए हैं, हमारा पिछला बैलेंस क्वांटिटी कितना बचा हुआ है और करंट हमारा कितना है। तो सब कुछ उसमें देखना होता है। और जो हमारा नया स्टॉक आया है, कितने तारीख डेट में रिसीव किए हैं, कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ, सारा मेंशन करना होता है हमारा जो पिन कार्ड होता है उसमें। तो पिन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हमको पता चलता है हमारा स्टोर का क्या चल रहा है, कि हमारा मटेरियल कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब इशू हुआ, कब ने लिया है, सब मालूम होता है इससे। मटेरियल बिल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, शायद आपको पता होगा इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री मैनेज करना, आपका जो स्टोर में काम करते हैं उस स्टोर का इन्वेंट्री मैनेज करना अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों अगर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे तो मटेरियल आपका ऊपर नीचे होगा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जितना मटेरियल हमारा आ रहा है जा रहा है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना, किस कैटेगरी मटेरियल हमारा जा रहा है, किस कैटेगरी मटेरियल हमारा आ रहा है, तो अच्छी तरह से उसको इन्वेंट्री करना। मास्टर लिस्ट होता है,
जो हमारे स्टॉक का होता है, मास्टर लिस्ट होता है, उसी बेस पे इन्वेंट्री हमारा काम होता है चेक करना कि कौन सा मटेरियल हमारा महीने के एंड में क्या होता है, इन्वेंट्री चेक करना होता है कि हमारा इन्वेंट्री सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसी बेस पे हमारा पता चलता है कि हमारा स्टॉक सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हो गए, डिमांड स्लिप हो गए, जैसे वाउचर का हो गया या गेट पास हो गया, ट्रांसफर वाउचर हो गया, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, डिलीवरी नोट का हो गया, परचेज ऑर्डर का हो गया, सारा हमको मैनेज करके रखना होता है, अच्छे तरीके से फाइलिंग करना होता है। जब आप अच्छे तरीके से फाइलिंग करके रखेंगे तभी दोस्तों, अगर कोई आपसे प्रोविजन पूछेगा, क्लाइंट पूछता है या इंजीनियर पूछता है, सुपरवाइजर पूछता है, तब उसको आप बता पाएंगे। अगर आप मैनेज नहीं किए सही तरीके से तो आप बता नहीं पाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मैनेज करना सारा रिकॉर्ड। और दोस्तों इसके अलावा छोटा छोटा बहुत सारे वर्क हैं, आपको किसी वीडियो में और बताएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों जानकारी आपको अच्छा लगा, मेरी वीडियोस को सीखने मिला हो, आपको जानकारी कुछ मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।